और अब बात ठंड के टॉर्चर की। जी हां, जम्मू में ठंड का सितम लगातार जारी है। बीते कई दिनों से कनकनी से लोग बेहद परेशान हैं और सुबह के वक्त घरों से निकलने से लोग परहेज कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से घरों में अखबार भी देरी से पहुंच रही है। अखबार पहुंचाने वाले हॉकर सबसे पहले अलाव के सहारे ठंड से बचाव करते नजर आए, फिर वो अपने काम पर जुटते हैं। शहर के कचहरी चौक से स्थिति का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई में सर्दी का सितम लगातार जारी है और इसका आम जनजीवन पर ज़्यादा असर पड़ रहा है और ख़ास करके सुबह में एहतियातन लोग देरी से घर से निकल रहे हैं, इसलिए कि वो ठंड के चपेट में ना आ जाए। देख सकते हैं कि जो सड़क मार्ग सुबह में इस समय मॉर्निंग वॉक या काम करने वाले लोगों के लिए भरा रहता था, वो सड़क खाली है। ये कचहरी चौक से महाराजगंज जाने वाली सड़क मार्ग है। दूसरी तरफ जो अखबार बेचने वाले हॉकर हैं वो ठंड से ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो स्टॉल लगते हैं, तमाम अखबार वाले लोग जो हॉकर हैं, जो घर घर अखबार पहुँचाते हैं, वो लोग भी ठंड से प्रभावित हैं और असर पड़ रहा है ये कि ये लोग देरी से अखबार पहुँचा रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा सा अगर राहत मिल जाए और जहाँ अखबार ये लोग अखबार यहाँ पर आता है तो यहाँ पर अलाव जलाकर ठंड से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कि ठंड और कनकनी का असर ज़्यादा है और कहीं परेशान ना हो जाए ये लोग, इसलिए बच रहे हैं। अच्छा, अलाव जला रहे हैं, अलाव आप लोग ये कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए, क्या कारण है? ठंड बहुत अधिक है सर, इस कारण हम सब ठंड से थोड़ा लेट से बच रहे हैं। ठंड से क्या प्रॉब्लम हो रही है? बहुत प्रॉब्लम है सर, लकड़ी का चौराहे पर नहीं है, हम लोग जने तने से ला करके जो है लगा रहे हैं और ताप रहे हैं। तब जो है जरा सोच रहे हैं गरमाने के बाद अपना सुबह आप लोग कितने बजे आ जाते हैं? 3 साढ़े 3 बजे आ जाते हैं। 3 साढ़े 3 बजे आते हैं। वेंडर लोग जो है लेट से आ रहा है, इसलिए कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आता है। आने के बाद पहले यहाँ हम किसी तरह व्यवस्था करके रखे हैं, तापता है, उसके बाद लेट से पेपर बेचने के लिए जा रहा है। लेट से क्यों आ रहा है? लेट से ठंड के कारण आ रहा है सर, ठंड बहुत है, कुहासा भी है, इस कारण आता है। मतलब ठंड का असर है और उस कारण जो हॉकर हैं वो घर से देरी से निकल रहे हैं, जैसा आम लोग भी निकल रहे हैं उसी तरह, कि कहीं ये लोग ठंड के चपेट में ना आ जाए। ये इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर अलाव की भी व्यवस्था होती अगर जिला प्रशासन के द्वारा तो इन्हें राहत मिलती, फिर भी वो किसी तरह जुगाड़ कर अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो ठंड और कोहरे की वजह से पटना हवाई अड्डे से हवाई जहाज भी समय से उड़ान नहीं भर पा रहे। इस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह की अधिकांश फ्लाइट जो है या तो रद्द है या फिर समय से उड़ान नहीं भर पा रही। ऐसे में लोगों की समस्या बढ़ गई है। लोगों से बातचीत की संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। ठंड और कोहरे में हवाई जहाज के परिचालन पर भी बहुत असर पड़ता है, खासतौर पर जब हम पटना हवाई अड्डे आते हैं तो इस वक्त आमतौर पर आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि सुबह से ही जो हवाई जहाज है उसका परिचालन शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए, ठंड में परिचालन लेट से शुरू होता है, हवाई जहाज उड़ान समय से नहीं भर पाते हैं। यह एक बड़ा मसला होता है ठंड के समय और इससे लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे फ्रेंड जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन ठंड में कुहासे की वजह से कई बार हवाई जहाज देर होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नहीं, यदि कहीं भी आप शेड्यूल करके कहीं जा रहे हैं और उसमें यदि आपका जो भी फ्लाइट है शेड्यूल हो जाए और उस समय एयरक्राफ्ट यदि कैंसिल हो गया तो जो एयरवेज होते हैं वो आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं करते। सो उस समय आपको खुद ही अरेंज करना पड़ता है और उसमें फाइनेंशियली भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक बड़ी मुश्किल होती है। ठंड में यात्रा करना कितना मुश्किल होता है जब आपको इस तरीके की परेशानियों को झेलना पड़े, आपका प्लेन लेट हो जाए, समय से न मिले। बहुत ज़्यादा, कभी कभी इमरजेंसी होती है, उसमें लेट हो जाए प्लेन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सहनी पड़ती है। अभी आपका प्लेन समय से है? हाँ, अभी ठीक सही समय से है। तो बिल्कुल देखिए, ये हवाई अड्डा की तस्वीर है और ख़ास तौर पर यहाँ पर अभी एक तरीके से सन्नाटा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो उड़ानें हैं वो कम हो रही हैं। हवाई जहाज सुबह के समय में कुहासा होने के कारण पटना हवाई जहाज नहीं आ रहे हैं समय से, जिसको लेकर के कहीं न कहीं अभी इस वक्त लोगों की यहाँ पर तादाद कम है। लेकिन जैसे ही धुंध छटता है,
दोपहर होता है, उसके बाद यहाँ आवागमन लोगों की बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बक्सर में 27 केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा होनी है। कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन को लेकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थी डेरा डाले हुए हैं। 12 बजे से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षार्थियों के रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली, जिससे इस कड़ाके की ठंड में उन्हें खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। अलाव और प्लास्टिक के सहारे परीक्षार्थियों ने किसी तरह से रात गुजारी। को तो पहले इतना दूर सेंटर देना ही नहीं चाहिए। उसको एक जिला है तो दूसरे जिला में दे देता, बगल के जिला में दे देता। 500 किलोमीटर दूर दिया है, ना तो ट्रेन है ना कुछ। हम लोग कोई रात में आया है, कोई सुबह में एक ट्रेन है, उसके बाद छूटा है तो सबका एग्जाम छूटेगा। बस एक ही ट्रेन था, उसके बाद सबका एग्जाम छूटने वाला है। परीक्षार्थी बहुत तरह से परेशान है। बहुत दूर दूर से सेंटर दिया गया। होम डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए, अगल बगल देना चाहिए। मैं खुद भागलपुर से आकर के बक्सर में आया हुआ हूँ। कल 4 बजे ही अपने घर से चलना हुआ। रात भर इस कड़ाके की ठंड में स्टेशन पे दिन रात बिताने के बाद आज यहाँ पहुँचे हैं। ऊपर से कोविड-19 के काल में, कोरोना काल में ट्रेन की स्थिति भी बद से बदतर है। टिकट की बुकिंग नहीं होती है। IRTC पर बार बार फेल हो जा रहा है। ये बिहार सरकार एवं रेलवे को, दोनों को परीक्षार्थियों के ध्यान में रखते हुए कुछ सुविधाएं देनी चाहिए थी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।